ये कहानी है उस दिन की जिस दिन इंडिया टीम अपने ही घर में कंगारुओं के आगे सिर झुका लिए थे। इसके बाद तो सवाल उठते हैं उस विश्व विजेता कैप्टन पर और सवाल उठते हैं उस खिलाड़ी पर। दौरे में टीम इंडिया का प्रदर्शन जो है दिन ब दिन कम होता जा रहा है। पानी का कितनी बड़ी जिम्मेदार है इस हार के पीछे। इस मैच में जो सबसे बड़ी गलती थी वो थी खराब गेंदबाजी। और इंडिया टीम के दो सितारे को यही सीरीज में एक नया नाम दिया गया था, जो नाम को पूरे सोशल मीडिया और सभी इंडिया फैंस और सभी क्रिकेटर फैंस के कानों में गूंज रहे थे। पूरी कर ली रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जहां शतक जमाया, वहीं शिखर धवन ने तेज शुरुआत कर तारीफ करते भी क्यों ना, धोनी को उनके राम और लखन जो मिल गए। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। इंडिया के सबसे बड़े रन चेस की कहानी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच के मैच के बारे में अपनी आवाज में आप लोग वीडियो में बने रहिए। कहानी शुरू होती है 13 अक्टूबर 2013, एक ऐतिहासिक सीरीज जिस सीरीज को खेलने के लिए पूरे कंगारू अपने दिग्गजों से भरे हुए सेना को लेकर आए थे इंडिया 7 मैचों की सीरीज खेलने के लिए। और कंगारू पूरी तरीके से अपने दिग्गज से भरे हुए बड़े थे और सीरीज शुरू होने से पहले भी डर था कि कहीं बारिश न हो जाए और कंगारू उसी मानसा लेके खेल रहे थे। और पहले ही मैच में कंगारू ने इंडिया पर धावा बोल दिए थे। 72 रनों से इंडिया को पराजित किए थे। 72 रन से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टीम इंडिया को हरा दिया। आपको बता दें, टीम इंडिया पूरी टीम 305 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 232 पर ऑल आउट हो गई। इतनी बड़ी हार पूरे इंडिया टीम और इंडिया फैंस के दिल में चुभ रहे थे कि अपने ही घर में इतनी बड़ी हार मिले थे कंगारुओं से। और इसी सीरीज के दूसरा मैच खेला गया था 16 अक्टूबर 2013 मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। फिर से आमने सामने हुए दोनों टीम का कैप्टन और ग्राउंड में आया टॉस करने के लिए। इंडिया टीम के कैप्टन के मन में डर था कि फिर से टॉस हार के कई टारगेट के पीछा न करना पड़े और फिर कंगारू अपने मकसद में कामयाब हो गया और इंडिया ने टॉस हार गया। कंगारुओं ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। अब ऑस्ट्रेलिया से ओपनिंग के लिए आया एरन फिंच और फिलिप हाउस। वहीं पर एरन फिंच एक जबरदस्त सी चौका लगाया भुवनेश्वर कुमार के गेंद पर, तो वहीं पर फिलिप हाउस इस शॉट से अपनी पारी को शुरुआत किया और दोनों ने एक बेहतरीन पारी की शुरुआत कर कंगारुओं की मजबूती को बढ़ाने लगे। और वहीं पर दोनों की पिछवा 50 रन के पार्टनरशिप पार हो चुके थे और इसी एक छक्का के साथ एरन फिंच अपना 50 रन पूरा कर ले। और भुवनेश्वर कुमार के अगले ही बॉल पर एक रन चुराने के चक्कर में एरन फिंच ने सुरेश रैना के जबरदस्त थ्रो के कारण रन आउट हो गए। इस पारी में एरन फिंच ने 33 गेंद कर 50 रन के विस्फोटक पारी खेल के आउट हो गए थे। अब अगला बैट्समैन था ऑस्ट्रेलिया का शेन वाटसन और इसके साथ दे रहे थे फिलिप हाउस और दोनों ने एक बेहतरीन पारी की शुरुआत की और स्पिनर के तरह धो रहे थे इंडिया के गेंदबाज के और वहीं पर फास्टर को फास्टर की तरह। और दोनों ने देखते ही देखते अपने पार्टनरशिप में 50 रन के पारी दोनों ने पूरा कर लिया। अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर था 150 रन यानी कि 150 रन, एक विकेट के नुकसान पर। और कंगारुओं टीम पूरी तरीके से मन बना के आए थे कि आज इंडिया के कोई भी गेंदबाज हो सबके बॉलिंग के एक एक बॉल के बाउंड्री के पार भेजना और इसी मकसद में दोनों ने बैटिंग कर रहे थे। लेकिन 182 के स्कोर पर शेन वाटसन एक शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाते। इस पारी में शेन वाटसन ने 53 गेंद खेलकर 59 रन के ताबड़तोड़ बैटिंग किए थे। अब इसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम का कैप्टन यानी कि जॉर्ज बेली। उसने आते ही एक विस्फोटक पारी की शुरुआत किया और बेहतरीन शॉट के साथ। और इसी दोनों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया टीम के 35 ओवर में 200 रन की पार जा चुके थे। लेकिन अभी भी फिलिप हाउस इसके साथ दे रहे थे जॉर्ज बेली के। लेकिन 37वें ओवर के दूसरी बॉल पर एक घटना घटा जिसने 103 गेंद खेलकर 83 रन बना के अश्विन के गेंद के शिकार हो गए और इस पारी में विस्फोटक पारी खेल के ग्राउंड से बाहर जा रहे थे। अब यहाँ से इंडिया फैंस ग्राउंड के बाहर जश्न मना रहे थे क्योंकि एक सेट बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड के बाहर जा रहे थे। अब इस समय ऑस्ट्रेलिया का मात्र स्कोर था 37 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर मात्र 212 रन और इसी के साथ जश्न मना रहे थे इंडिया टीम और इंडिया फैंस। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि अब ग्राउंड पर एक खिलाड़ी की एंट्री होने वाली जिसका नाम था ग्लेन मैक्सवेल। और इस मैच में ग्लेन मैक्सवेल ने इंडिया के लिए काल बन के आए थे। ग्लेन मैक्सवेल अपने विस्फोटक पारी की शुरुआत किया और सभी भारतीय गेंदबाज के बॉलर एक एक बॉल को बाउंड्री के पार भेजने लगे।
जोश बेली के साथ मिलकर। और दोनों ने उस दिन जो भारतीय गेंदबाज के साथ किया वो तो कोई भारतीय गेंदबाज के लिए सपना से कम नहीं था। इतनी बाउंड्री और इतनी छक्का चौका, और दोनों ने इसी विस्फोटक पारी के बदौलत अपना 50 दोनों ने 50-50 पूरा कर लिया। लेकिन एक कंफ्यूज के चक्कर में मैक्सवेल ने 32 गेंद खेलकर 53 रन बना के ग्लेन मैक्सवेल ने रन आउट हो गया। लेकिन आज कंगारुओं के कैप्टन यानी कि जोश बेली का आज भारतीय गेंदबाज के पास कोई तोड़ नहीं था, और वो अपने नॉट आउट के पारे में जोश बेली ने 50 गेंद में 90 रन की विस्फोटक पारी के साथ 5 विकेट के नुकसान पर 360 रन के टारगेट दिया। उस दिन इस पारी को सभी क्रिकेट हिस्ट्री सलाम ठोक रहे थे इंडिया के कंगारुओं के दिग्गजों को, कि शुरुआत के 5 बैट्समैन और पांचों अर्धशतक बना के आ रहे थे, और ऐसा पहली बार इंडिया के साथ हुआ था। और ये रहा कंगारुओं के स्कोर कार्ड इस मैच का। और ऑस्ट्रेलिया टीम और ऑस्ट्रेलिया टीम के कोच के चेहरे की वो खुशी साफ साफ बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ने बिना खेले हुए ही ये मैच जीत लिया है। और ये खुशी भी जायज था, क्योंकि यही टीम यदि पिछले मुकाबले में 304 रन के स्कोर चेज न कर पाए थे तो आज तो एक विशाल टारगेट है 360 रन के कैसे चेज कर लेगा। और इसी मकसद लेकर ओपनिंग के लिए आया इंडिया से रोहित और धवन, और दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप के और बढ़ा। और 3 ओवर के बाद मात्र 16 रन था इंडिया टीम को। इसके बाद रोहित ने अपना हिटमैन के रूप दिखाया एक शॉट के साथ। उधर धवन भी कंगारुओं पर धावा बोल दिया यही शॉट के साथ। अब यहाँ से दोनों ने अपने पारी को बढ़ाया और कंगारुओं के बॉलर के हर एक बॉल के छक्के और चौके में बदलने लगे। अब इसी बीच इंडिया टीम के 16 ओवर के बाद 100 रन के पार जा चुका था, लेकिन अभी भी ये दोनों का पार्टनरशिप ग्राउंड में जारी था और एक नया रूप ले रहा था ये दोनों के बीच। कंगारुओं के हर एक बॉलर की बॉल को छक्के और चौके की मदद से बाउंड्री में बदल रहे थे। लेकिन इसी बीच 176 रन की स्कोर पर इंडिया टीम के 26वें ओवर के पहली बॉल पर 86 बॉल पर 95 रन के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके धवन आउट हो जाते हैं। धवन के आउट होने के बाद अब क्रिकेट ग्राउंड में उस खिलाड़ी की एंट्री होती है जिस खिलाड़ी की इस समय क्रिकेट के किंग के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि विराट कोहली। अब ग्राउंड में था रोहित और विराट की जोड़ी। अब यहाँ से इंडिया टीम को जीतने के लिए 127 बॉल में 172 रन की जरूरत था, और विराट कोहली अपने लय में इसी शॉट के साथ बैटिंग करने के लिए शुरुआत कर दी। और कंगारुओं टीम के दिन में ही तारे दिखा रहे थे ये दोनों बैटिंग। एक तो किंग होने का प्रमाण दे रहे थे तो दूसरा हिटमैन होने का प्रमाण दे रहे थे। और 30 ओवर के बाद 200 रन पार हो चुका था इंडिया को, और विराट कोहली अभी भी रुकने कहाँ वाले थे। अब यहाँ से इंडिया टीम को जीतने के लिए 27 बॉल पर 50 रन की जरूरत था, लेकिन अभी भी विराट छक्के और चौके की बारिश कर रहे थे ग्राउंड में, विराट और रोहित की जोड़ी। और इसी बीच रोहित शर्मा अपने बड़े बड़े छक्के और चौके की बदौलत अपनी तीसरी सेंचुरी जड़ देते हैं, और रोहित शर्मा अपने लय में बैटिंग करने के लिए उतर जाते। लेकिन इधर विराट कोहली भी कहाँ रुकने वाले थे। हर एक बॉल के कंगारुओं के बॉलर के छक्के और चौके में बदल रहे थे और अपने विराट रूप कंगारुओं के दिखा रहे थे। और अब इंडिया के स्कोर 300 रन पार जा चुका था, और इसी 1 रन के साथ विराट कोहली वनडे इतिहास के सबसे फास्ट सेंचुरी मारने वाले बल्लेबाज बन गए इंडिया के। आज कंगारुओं ने पूरी तरीके से देख लिए थे इस मैच में विराट और रोहित के भौकाल भरी रूप। और अब यहाँ से इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 43 गेंद पर मात्र 13 रन की जरूरत था, और अगला ओवर कराने के लिए आए थे ग्लेन मैक्सवेल, और स्ट्राइक पर था हिटमैन के रूप से जाने वाले रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा ने ग्लेन मैक्सवेल के पहले बॉल को चौके की ओर भेजा तो दूसरे बॉल के छक्के की ओर, और तीसरे बॉल के चौके की ओर भेजकर, और 43वें ही ओवर में इंडिया के दिग्गजों ने मैच को छीन लिए थे। कंगारुओं के चेहरे पर से वो खुशी जो मैच से पहले दिख रहा था साफ साफ। और उस दिन पूरे क्रिकेट हिस्ट्री सलाम कर रहे थे रोहित और विराट की तूफान भरी जोड़ी और ये भौकाल सी रूप। और मैं उस दिन बता के गए थे कि मैच में कितने भी रन क्यों न, लेकिन अगर विराट और रोहित की जोड़ी ग्राउंड में टिक जाए ना, कोई सी भी रन चेज करने के लिए नामुमकिन नहीं होगा इंडिया के लिए। और